चलिए अब देखते हैं हाउ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। मेटल कार्बोनेट्स, अगर मैं सोडियम मेटल कार्बोनेट लेती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि Na2CO3 को हम मेटल कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और इसी का बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3। तो दो फॉर्मूलेज हैं, Na2CO3 और NaHCO3। Na2CO3 को हम मेटल कार्बोनेट या कह लो आप सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और NaHCO3 को हम कहते हैं बाइकार्बोनेट। अगर मैं ये कार्बोनेट्स लेती हूँ और फिर उनको एसिड से रिएक्ट करवाती हूँ तो क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन सी गैस बनेगी। तो मैं आपको एक और एक्टिविटी 2.5 से एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में मैंने सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स लिए, सफ़ेद कलर के सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स होते हैं, वो मैंने 1 टेबल स्पून लिया। उसके बाद मैंने 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला उसमें। तो क्या है, यहाँ पर एक थिसल फना से मैंने एसिड डाला, फिर यहाँ से इसको बंद कर दिया, तो ये ऑलरेडी इसका टेस्ट ट्यूब का मुंह बंद कर दिया गया है, और यहाँ पर एक यू ट्यूब अटैच कर दी गई है जिसको हम कहते हैं डिलीवरी ट्यूब। अब ये डिलीवरी ट्यूब से जो भी रिएक्शन होगा, डाइल्यूट HCl और सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन के बाद जो गैस बनेगी वो ऐसे एफोवेसेंस या आपको बुलबुले दिखेंगे, वो बुलबुले दिखेंगे, और आपको जो गैस है वो नेचुरली यहाँ से पास होके यहाँ जाएगी। अब हमने जो डिलीवरी ट्यूब को खोला है उसको एक टेस्ट ट्यूब में खोला है जिसमें हमने लाइम वाटर लिया है। लाइम वाटर क्या होता है, क्या लेमन जूस को मैंने लाइम वाटर बनाया है? नहीं, लेमन जूस अलग होता है, लाइम वाटर अलग होता है। लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक पदार्थ है जो कैल्शियम ऑक्साइड से बनता है। आपने चूना तो देखा होगा, तो चूना जो हम लेके आते हैं घर पे वाइट वॉश करने के लिए, वो चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब वो कैल्शियम ऑक्साइड को आपने देखा होगा, जो पेंटिंग करते हैं उसमें वो पानी मिलाते हैं, चूने में पानी मिलाते हैं, चूना हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड एक बड़े से बर्तन में लेते हैं, उसमें वो पानी मिलाते हैं, तो पानी मिलाते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे बुलबुले बनते हैं। जो सॉल्यूशन बना उसको हम कहते हैं लाइम वाटर। ठीक है, तो अभी ये एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स लिए हमने, उसमें हमने डाइल्यूट HCl डाला। ये डाइल्यूट HCl रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, और वो जो भी गैस निकल रही है दैट इज पास थ्रू अ टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने लाइम वाटर भर के रखा है। तो लाइम वाटर तो क्लियर सॉल्यूशन होता है, लेकिन थोड़ी देर में आप देखेंगे वो मिल्की जैसा बन जाता है या दूध के कलर का बन जाता है। तो वो एक्चुअली टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो रिएक्शन कैसे होगा आप सोच के देखिए, HCl और Na2CO3। तो मैंने आपको रिएक्शन लिख के दिखाया है Na2CO3 प्लस HCl। सो क्योंकि हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है यहाँ पर, तो सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करवाया। ये HCl और सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ये सॉल्ट बनता है, उसके साथ थोड़ा पानी बनेगा H2O, और उसके साथ एक गैस बनेगी जो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बना क्या, 3 प्रोडक्ट्स बने, एक तो सॉल्ट बना सोडियम क्लोराइड, दूसरा पानी बना H2O, और तीसरा गैस बनी कैल्शियम ऑक्साइड। हमने बात की थी मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स की। तो मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट और HCl को रिएक्ट कराया तो क्या होगा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि ठीक है, मैं सोडियम कार्बोनेट नहीं ले रही हूँ, मैं सोडियम बाइकार्बोनेट ले रही हूँ, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्मूले में ज़्यादा फर्क नहीं है, ये 2 निकाल के आपको यहाँ पर H लिखना है। सो NaHCO3 उसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम सोडियम कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करवा के देख सकते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन हो सकता है। तो सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये एसिड रिएक्ट करते हैं, एक ही प्रोडक्ट देते हैं, सोडियम क्लोराइड दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऐसे 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकला है तो हम कैसे प्रूव करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो आपने देखा मैंने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवरी ट्यूब से कार्बन डाइऑक्साइड को एक टेस्ट ट्यूब में भेजा जहाँ पर लाइम वाटर था। तो ये लाइम वाटर पहले तो बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन था, उसके बाद वो लाइम वाटर टर्न होके दूध जैसा रंग हो गया, तो हम उसको कहते हैं लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अब ये मिल्की या दूध जैसा रंग क्यों हुआ, तो वो रिएक्शन एक्चुअली हुआ
ये लाइम वाटर इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो है, इसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आ रहा है वो रिएक्ट कर रहा है। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों रिएक्ट होने के बाद बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अब प्रेसिपिटेट को हम पीपीटी भी लिखते हैं शॉर्टकट में। सो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, और इसलिए आपको वो जो साफ रंग था वो पूरा मिल्की जैसा दिखता है। सो हम कह सकते हैं लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गोज ऑन रिएक्टिंग, कंटिन्यूअस रिएक्शन होता जा रहा है। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है पहले तो लाइम वाटर से रिएक्ट कर चुका, उसके बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता जाएगा, और फिर वो जो मिल्की सॉल्यूशन बन गया था वो वापस क्लियर हो जाएगा। अब क्लियर कैसे होगा? जब मिल्की बना था तो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, जो प्रेसिपिटेट है, जो सॉल्यूबल नहीं है पानी में, इसलिए वो प्रेसिपिटेट बना। अब क्या हुआ है, ये जो प्रेसिपिटेट है ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट, अब पानी तो था ही उसके साथ, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो प्रोडक्ट्स है इसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूएशन में रिएक्शन करता जाता है और ये बनाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये सॉल्यूबल है पानी में, इसलिए जो मिल्कीनेस हमें पहले दिखा था वो मिल्कीनेस पूरा क्लियर हो जाता है। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। अगर इतना आया तो आप बताएंगे कि मेटल कार्बोनेट्स एग्जाम्पल लेके सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर पूछा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप प्रूव कैसे करोगे, हाउ what is the test for proving carbon dioxide that it is carbon dioxide, or what is the test of carbon dioxide? तो आप कहेंगे what when carbon dioxide is formed it is passed through the lime water। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो उसको लाइम वाटर के थ्रू पास किया जाता है, और जो लाइम वाटर पहले क्लियर था वो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। क्यों मिल्की बनता है? क्योंकि लाइम वाटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यहाँ तक आपने लिखा। फिर अगर एक क्वेश्चन का एक और पार्ट होगा कि इफ वी सी दैट आफ्टर सम टाइम द मिल्कीनेस डिसअपियर्स, उसका क्या मतलब है? तो आप ये लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गोज ऑन रिएक्टिंग विद कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ये कैल्शियम कार्बोनेट और पानी जो बना है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता जा रहा है, तो करता जा रहा है तो फाइनली वो प्रोडक्ट बनाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में पूरा डिसॉल्व रहता है, डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की एंड दैट इज द टेस्ट ऑफ द गैस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हुआ हाउ मेटल्स कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। अब हम देखेंगे हाउ एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। एक बार मेटल के साथ रिएक्ट कैसे हुए वो देख लिया, एक बार मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कैसे हुए वो देख लिया। अब एसिड्स और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखते हैं। Pebbles Live